ओम नमः शिवाय मंत्र के स्वामी स्वयं भगवान शिव हैं। ऐसा कहा जाता है कि ओम ब्रह्मांड की ध्वनि है जो शांति, प्रेम और पंचतत्वों के सामंजस्य का प्रतीक है। इसी कारण ओम नमः शिवाय मंत्र के जप को विशेष रूप से शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रभाव कितने दिनों में प्रारंभ होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। मंत्र के प्रभाव की समय सीमा। मंत्र का प्रभाव कितने दिनों में दिखता है? जब हम किसी भी मंत्र का नियमित और निरंतर जप करते हैं तो उसका प्रभाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। यह तुरंत असर दिखाएगा या समय लेगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है। मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। एक, मंत्र की प्रकृति। प्रत्येक मंत्र की कंपन, वाइब्रेशन और ऊर्जा अलग अलग होती है। यह भी महत्वपूर्ण होता है कि वह किस देवी देवता से संबंधित है। दो, जप की विधि और निरंतरता। सही तरीके से और श्रद्धा भाव से किए गए जप का प्रभाव जल्दी दिखता है। तीन, संकल्प और विश्वास। अगर आप दृढ़ संकल्प के साथ मंत्र जप करते हैं तो उसका असर जल्दी होता है। वैदिक, शाबर और तांत्रिक मंत्र शास्त्रों में तीन प्रकार के मंत्र बताए गए हैं। एक, वैदिक मंत्र। ये मंत्र शक्तिशाली होते हैं लेकिन प्रभाव दिखाने में समय लेते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए 1.25 लाख जप आवश्यक होता है। दो, शाबर मंत्र। ये मंत्र तुरंत प्रभाव दिखाने के लिए जाने जाते हैं और जल्दी सिद्ध होते हैं। तीन, तांत्रिक मंत्र। इनका उपयोग विशेष तांत्रिक साधनाओं में किया जाता है और इन्हें सिद्ध करने के लिए विशिष्ट विधियां अपनाई जाती हैं। जब हम किसी भी मंत्र का पूरी श्रद्धा और संकल्प के साथ जप करते हैं तो उसका प्रभाव शीघ्रता से दिखने लगता है। वैदिक मंत्र का प्रभाव कब दिखता है? वैदिक मंत्रों की सिद्धि के लिए विभिन्न चरण होते हैं जिनमें 1.25 लाख जप करना एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। हालांकि यदि केवल प्रभाव की बात करें तो किसी भी वैदिक मंत्र का प्रभाव 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने में भी दिख सकता है। यह पूरी तरह से व्यक्ति की श्रद्धा, ध्यान और निष्ठा पर निर्भर करता है। कुछ लोग 1 से 2 महीने में प्रभाव महसूस करते हैं तो कुछ को 3 महीने या उससे अधिक समय लग सकता है। अगर कोई व्यक्ति संकल्प लेकर और पूरी श्रद्धा से मंत्र जप करता है तो असर जल्दी होता है। वैदिक मंत्रों की सिद्धि के लिए पुरुष चरण पद्धति का पालन करना होता है जिसमें जप, हवन, अर्पण, तर्पण और मार्जन शामिल हैं। जिस तरह किसी भी कठिन कार्य को पूरा करने के लिए हम दृढ़ संकल्प लेते हैं, उसी तरह मंत्र जप में भी हमारी संकल्प शक्ति बहुत मायने रखती है। जब हम पूरे मन, विश्वास और नियम से किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वह निश्चित रूप से अपना प्रभाव दिखाता है। संकल्प का महत्व। जब हम कोई संकल्प लेकर मंत्र जप करते हैं तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जिस प्रकार हम किसी कठिन कार्य को पूरा करने के लिए ठान लेते हैं और उसे हर हाल में पूरा करते हैं, उसी प्रकार जब मंत्र जप को दृढ़ संकल्प के साथ किया जाता है तो वह शीघ्र फलदायी होता है। तो दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रभाव को अनुभव करने के लिए नियमित जप, संकल्प और श्रद्धा बहुत आवश्यक है। क्या आप इस मंत्र का जप करते हैं? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। साधना के क्षेत्र में भी संकल्प शक्ति का विशेष महत्व होता है। जब हम किसी मंत्र का जप आरंभ करते हैं और उसे संकल्पपूर्वक करते हैं तो हमारी संपूर्ण ऊर्जा और ध्यान उसी मंत्र पर केंद्रित हो जाते हैं। हमारा अस्तित्व 5 स्तरों में बंटा होता है। 1, भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी। 2, मानसिक शरीर, मेंटल बॉडी। 3, भावनात्मक शरीर, इमोशनल बॉडी। 4, ऊर्जा शरीर, एस्ट्रल बॉडी। 5,
आध्यात्मिक शरीर स्पिरिचुअल बॉडी। जब हम मंत्र जप को पूर्ण श्रद्धा और संकल्प के साथ करते हैं तो ये पांचों स्तर एकीकृत हो जाते हैं, जिससे मंत्र सिद्धि संभव होती है। मंत्र की सिद्धि वास्तव में संकल्प शक्ति का चमत्कार है। इसी कारण बड़े अनुष्ठान और गहन साधनाएं संकल्प के साथ किए जाते हैं। क्या बिना संकल्प के मंत्र सिद्ध हो सकता है? हालांकि इसका यह अर्थ नहीं कि बिना संकल्प के मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। यदि कोई साधक निरंतर श्रद्धा और समर्पण के साथ मंत्र जप करता है तो धीरे धीरे वह मंत्र जागृत होता है और सिद्ध हो जाता है। कई बार साधकों को पता भी नहीं चलता कि उनका मंत्र सिद्ध हो चुका है, लेकिन वर्षों की उपासना के फलस्वरूप उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कुछ साधक बिना किसी विशेष विधि विधान के केवल अपने इष्ट पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए मंत्र का जप करते हैं। वे चाहे अनुष्ठान के नियम न जानते हों, लेकिन उनकी भक्ति और विश्वास के कारण मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र की सिद्धि किस पर निर्भर करती है? मंत्र का स्वामी देवता शिव, भैरव और हनुमान जी के मंत्र अपेक्षाकृत जल्दी सिद्ध होते हैं और शीघ्र प्रभाव दिखाते हैं। शाबर मंत्र वैदिक मंत्रों की तुलना में शीघ्र सिद्ध होते हैं, विशेष रूप से यदि नवरात्रि, शिवरात्रि, होली या दिवाली जैसे विशेष अवसरों पर उनका जाप किया जाए। ऐसे अवसरों पर ये मंत्र एक ही दिन में सिद्ध हो सकते हैं और तुरंत प्रभाव दिखाते हैं। तांत्रिक मंत्र विशेष साधनों और विधियों के साथ किए जाते हैं और तुरंत प्रभावी होते हैं। साधक की ऊर्जा और मानसिक स्थिति का प्रभाव। मंत्र का प्रभाव साधक की अपनी ऊर्जा, मानसिक स्थिति और कंपन वाइब्रेशन पर भी निर्भर करता है। यदि साधक का मन निर्मल और संकल्प मजबूत है तो बिना किसी विधि विधान के केवल एक दीपक जलाकर भी मंत्र का प्रभाव शीघ्र अनुभव किया जा सकता है। वहीं यदि किसी भी प्रकार का संदेह, संशय या मानसिक अस्थिरता है तो चाहे कितने ही अनुष्ठान और विधि विधान क्यों न किए जाएं, मंत्र सिद्ध होने में कठिनाई हो सकती है। संकल्प की दृढ़ता और मन की पवित्रता ही मंत्र सिद्धि का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। निष्कर्ष, संकल्प के साथ मंत्र जप करने से सिद्धि शीघ्र होती है। बिना संकल्प के भी लगातार जप करने से मंत्र जागृत और सिद्ध हो सकता है। भगवान शिव, हनुमान जी और भैरव जी के मंत्र शीघ्र प्रभाव दिखाते हैं। विशेष अवसरों पर किया गया मंत्र जप अधिक प्रभावी होता है। साधक की मानसिक स्थिति और श्रद्धा ही वास्तविक सफलता का निर्धारण करती है। हर हर महादेव। यदि आप इस विषय पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साधना और प्रारब्ध का प्रभाव। अनेक महान साधक ऐसे हुए हैं जिन्होंने गुफाओं, जंगलों और निर्जन स्थानों में कठोर साधना की है। उनके पास कोई बाह्य साधन उपलब्ध नहीं होते, न दीपक जलाने का तेल, न माचिस, न अन्य सामग्री, फिर भी वे उच्चतम सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि उनका मन ही उनका दीपक होता है। उनका संकल्प अडिग होता है और वे अपने विचारों और आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। यही कारण है कि विधि विधान महत्वपूर्ण होते हुए भी सच्चे भाव, निर्मल मन और पूर्ण समर्पण से किया गया मंत्र जप भी उतना ही प्रभावशाली होता है। जब हम मन से शुद्ध होकर सच्चे हृदय से किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी शक्ति स्वतः ही जागृत हो जाती है। साधना का प्रभाव कब प्रारंभ होता है? अब यह प्रश्न उठता है कि किसी साधना का प्रभाव कितने समय में दिखने लगता है। इसका उत्तर साधक के प्रारब्ध, पास्ट कर्मा और संचित कर्मों, अक्यूमुलेटेड कर्मा में छिपा होता है। हर व्यक्ति का जीवन उसके पिछले जन्मों और वर्तमान जीवन के कर्मों से प्रभावित होता है। जब कोई साधक साधना करता है तो कई बार उसे तुरंत परिणाम नहीं दिखते। उसे लगता है कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मेरा मंत्र जप प्रभावी नहीं हो रहा, क्या भगवान शिव मुझसे प्रसन्न नहीं हैं? लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता।
भगवान शिव आपकी हर प्रार्थना को सुन रहे होते हैं और आपकी सहायता कर रहे होते हैं। आपका मंत्र जप भी सफल हो रहा होता है, परंतु आपके संचित कर्मों के कारण उसका प्रत्यक्ष प्रभाव तुरंत नहीं दिखता। जब कोई साधक साधना करता है तो उसके पुराने कर्म धीरे धीरे नष्ट होते हैं। यह एक अदृश्य प्रक्रिया होती है। उसे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वास्तव में भविष्य का मार्ग सुगम बन रहा होता है। जैसे ही नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और संचित कर्म कटते हैं, मंत्र का प्रभाव जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगता है। यही वह क्षण होता है जब साधक को अपनी साधना का वास्तविक फल प्राप्त होता है और उसका जीवन दिव्यता की ओर अग्रसर हो जाता है। साधना में धैर्य और निरंतरता आवश्यक। जो साधक महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपनी साधना पुनः पूरी निष्ठा और नियमबद्धता के साथ जारी रखनी चाहिए। साधना में धैर्य सबसे बड़ा मंत्र है। जब साधना बिना किसी रुकावट के की जाती है तो मंत्र का प्रभाव अवश्य प्रकट होता है और साधक को दिव्य कृपा प्राप्त होती है। आपकी साधना को सफल बनाने के लिए सुझाव: निरंतरता बनाए रखें, नियम बदले बिना साधना जारी रखें। संदेह न करें, यदि मन में संशय होगा तो मंत्र की ऊर्जा प्रभावित होगी। शुद्ध भाव से साधना करें, बाहरी नियम कायदे से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शुद्धता। धैर्य बनाए रखें, कर्मों के बंधन कटने के बाद ही साधना का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।